अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है कोल। कोल को हम कोयला भी बोलते हैं। अब ये जो कोल है वो क्या है? ब्लैक कलर्ड स्टोन लाइक फ्यूल है। हम सब ने कोयला देखा है, कोल को देखा है। वो किस कलर का रहता है? ब्लैक कलर का रहता है एंड वो स्टोन जैसा रहता है, पत्थर जैसा रहता है। कोल गिव्स CO2 व्हेन बर्न्ड इन एयर। अगर इस कोल को हमने जला दिया और उस टाइम पर वो एयर की प्रेजेंस में है तो क्या होगा? वो CO2 देगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करेगा। और इस कोल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हैं, तो अब देख लेते हैं वो यूजेस क्या है। कुक फूड। अब पहले के जमाने में क्या होता था, लोग कोल जला देते थे और उसके ऊपर अपना खाना पकाते थे। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। और इसको और किस काम के लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ? थर्मल पावर स्टेशंस में। अब थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो मैं अभी आपको एक रफ डायग्राम बना के समझा दे रही हूँ। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि ऊपर वाटर की पाइप्स रहती हैं। इन पाइप्स में वाटर रहता है एंड नीचे यहाँ फायर जल रही होती है। इस जगह पर यहाँ पर फायर जल रही होती है। किसके हेल्प से? इस कोल के ही हेल्प से। एंड जब इस वाटर को हीट किया जाता है तो एक टाइम पर आके ये वाटर इतना गर्म हो जाता है कि ये क्या हो जाता है? ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो आगे यहाँ पर लगा रहता है एक टरबाइन। यहाँ पर आगे एक टरबाइन लगा रहता है जो कि कनेक्टेड रहता है एक जनरेटर से। आगे जनरेटर रहता है इस टरबाइन के। और जब ये स्टीम की हेल्प से, अब ये तो स्टीम यहाँ इस टरबाइन में गई और स्टीम की हेल्प से इस स्टीम की हेल्प से ये टरबाइन क्या होता है? रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। और इस टरबाइन से तो हमारा जनरेटर भी कनेक्टेड था। तो जब ये टरबाइन घूमता है तो हमारा जो जनरेटर है वो भी घूमता है। और जब ये जनरेटर घूमता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाती है।